अगर तो जी आप किसी ऐसे केक की रेसिपी की तलाश में हैं जो कि आप स्टोर करके भी रख सकें और नहायत ही आसान सी रेसिपी हो, ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी मार्बल केक की रेसिपी। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिया बॉल में मैंने ऐड किए 4 अदद अंडों को अच्छे तरीके से मैंने इसमें तोड़ के ऐड कर लिया। ये बहुत ही मज़े की केक की रेसिपी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत आसान सी रेसिपी है। ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता केक बनने में। ठीक है जी, रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जी हमने ऐड कर लिए 4 अदद अंडों को अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है बीटर की हेल्प से। अगर तो जी आपके पास बीटर नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीटर के बगैर आप जूसर में भी बना सकते हैं इसको, हैंड वाले जो विस्कर से भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग अंडा फेंटते हैं, ठीक है, उससे भी बन सकता है। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 1 कप के करीब चीनी जो थी वो थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है आपने, और बीटर चलाते रहना है। फिर थोड़ी सी ऐड करनी है और बीटर चलाते रहना है। अचानक से आपने सारी चीनी ऐड नहीं कर देनी, इस तरह चीनी इसमें सॉल्व नहीं होती। ठीक है, आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप चीनी को पीस के ऐड करें। चीनी का मतलब कि शुगर पाउडर यूज़ कर लें। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप चीनी को मतलब ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी करके ऐड करिएगा, अचानक से सारी मत ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट के करीब बीट करने के बाद इसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी और शक्ल में ये आ जाएगा, वाइट साइज़ का बैटर बन जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप लेमन एसेंस के। अगर तो आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आप चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है खाने में टेस्ट में आप वो एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वनीला ये जो लेमन एसेंस है इससे बड़ा ही मज़े का इन्हेंस होकर टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया आधा कप ऑयल का। फिर मैंने ऐड किया 1 कप मैदे में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के ना उसको मैंने छान लिया बहुत अच्छे तरीके से, और फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड किया। मैं आपको फिर बताती चलूँ, 1 कप मैदा, उसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का ऐड किया। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ना पहले छान लेना है इन दोनों चीज़ों को। फिर आपने इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। सेम शुगर की तरह ही आपने सारा यकदम नहीं डालना है, इससे लम्स पड़ जाएंगे, वो सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। आपने थोड़ा सा डालना है और मिक्स करना है, थोड़ा सा डालना है और मिक्स करना है। ये देखिए हमारा बैटर बन चुका है। इसके बाद आपने थोड़ा सा बैटर एक अलग बॉल में निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग इसमें चॉकलेट डालेंगे, कोको पाउडर डालेंगे, इसको चॉकलेट बैटर बनाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें डाल लेना है, मतलब सारा नहीं डालना, हाफ भी नहीं करना। आपने 30% इसमें डालना है, 70% बड़े बॉल में ही रहने देना है। उसके अंदर आपने छोटा आधा कप, ठीक है, आधा कप आधे कप से भी थोड़ा सा कोको पाउडर डालना है। कोको पाउडर डालने के बाद आपने इसमें डालना है वही कप से आधा, जिस कप आपने कोको पाउडर डाला होगा ना, उसी कप से ही आपने इसमें डालना है दूध। ठीक है, दूध जो है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी उसकी वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें जितने भी लम्स होंगे कोको पाउडर के वो ख़त्म हो जाएं। आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने इसको डालना है अपने मोल्ड में। मोल्ड को आपने बहुत अच्छे तरीके से पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आपने उसके ऊपर बटर पेपर लाजमी लगा लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी शीट या पेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं कॉपी रजिस्टर का। ठीक है, अगर आपने वो भी नहीं यूज़ करना तो आप सिंपल ऑयल से अच्छे तरीके से सारी साइड्स मोल्ड की ग्रीस करने के बाद आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका केक चिपकेगा नहीं। ठीक है, अगर तो जी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इजी सी मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाएं। उसके बाद ये देखें, पहले तो आपने पोर करना है अपना चॉकलेट वाला मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद आपने पोर करना है अपना ये जो हमने वनीला वाला मिक्सचर बनाया है, ठीक है, ये वाला मिक्सचर आपने पोर करना है। उसके बाद फिर आपने चॉकलेट वाला और फिर वाइट वाला मिक्सचर, इस तरह ही आपने लेयरिंग करते करते सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है। इससे हम लोग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर तो आपने डिज़ाइन बनाना, आप टूथपिक की हेल्प से इसमें डिज़ाइन भी बना लीजिएगा, लेकिन मैंने सिर्फ इस तरह इसको मार्बल इफेक्ट देना था, रैंडम मार्बल इफेक्ट, इसीलिए मैंने इस पर कोई डिज़ाइन नहीं ड्रॉ किया। अगर तो जी आपको और तरह की रेसिपी चाहिए और किसी भी केक की रेसिपी चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा ताकि आपकी विश फुलफिल हो सके। बहुत जल्द आपके लिए रेसिपी आएगी। उसके बाद जी हमने बाकी जो बैटर बचा हुआ था ना, जो लास्ट पे बैटर बचा हुआ था वो डाल दिया, और फिर चॉकलेट वाला बैटर डाल दिया। इस तरह करते करते सारा का सारा बैटर हमने डाल दिया। बैटर डालने के बाद हमें टैप टैप लाजमी करना है, टैप टैप करना भूलना नहीं है, इससे इसमें जितने भी एयर बबल्स बने होंगे ना वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह इसके सारे के सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे। उसके बाद ये जो लास्ट में चॉकलेट वाला मिक्सचर हमारा बाकी था, हमने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया।
ये देखें सारा का सारा मिक्सचर हमारा चॉकलेट वाला भी इसके अंदर चला गया। उसके बाद आपने इसको सिंपली मिक्स करना है थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा, फिर आपने इसको टैप टैप कर देना है। टैप टैप करने के बाद आपने प्री हीट करना है पैन को लाजमी मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है। बेक करने के बाद आप नाइफ टूथ पे किससे भी देखें, अगर तो जी आप इंजर्ट करने के बाद बाहर निकालेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन आई, इसका मतलब आपका केक रेडी है। ठीक है, आपने सिंपल इसको डीम देखें कितना आसानी से डीम मोल्ड हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका मोल्ड के साथ, और मतलब कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म केक डीमोल्ड नहीं करना चाहिए, वो टूट जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तो आपका बैटर बहुत अच्छा बना हुआ है, आपका केक अच्छे तरीके से बीट हुआ हुआ है, आपका बैटर बहुत अच्छे से बना हुआ है और आपका मोल्ड बहुत अच्छे से ग्रीस है ना, तो आपका केक कभी भी नहीं टूटता बाहर निकलते वक्त। ठीक है, ना ही चिपकता है। ये देखिए मैंने निकाला, कितना सॉफ्ट और मज़े का मार्बल केक हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए इसको मैंने फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी इसकी। बहुत मज़े का सॉफ्ट सा केक है। जब मेहमान आए तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इनके स्लाइसेस बना के इसको 1 वीक के लिए तकरीबन इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें। ठीक है, ये कहीं भी नहीं जाता, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा। ठीक है, वरना ये हार्ड तो होगा ही नहीं अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ना। ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, जब मेहमान आए तो उनको लाजमी सर्व कीजिएगा, और शाम को चाय पार्टी पे इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। घर वालों को लाजमी इसको बना के खिलाइएगा। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।